मैं वीरेंद्र रंजन, न्यूज़ 44 से। अभी हम हमारे सामने जो शख्स मौजूद हैं वो हैं सुमन रजक जी। नमस्कार। झारखंड से ही हैं और प्रवासी झारखंडी हैं। तो इनसे मेरा सवाल ये है कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि झारखंड सरकार उन लोगों को ही नौकरी देगी जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट वहाँ की एकेडमी से पास आउट हैं, उनको ही झारखंड सरकार नौकरियां देगी। तो हमारा कहना यह है कि जो प्रवासी मजदूर लाखों की तादाद में शहर में रहते हैं और अपने बच्चों को जो शहर में पढ़ा रहे हैं, उनकी डिग्रियां झारखंड से कैसे उपलब्ध होगी? उनको तो डिग्रियां जो है वो शहरों में मिलेगी, और जब शहरों में डिग्रियां मिलेगी तो वो डिग्रियां क्या डब्बे में चली जाएंगी? झारखंड सरकार उन डिग्रियों को कोई महत्व नहीं देगी। इस प्रश्न के लिए हम मुखातिब होते हैं सुमन रजक जी से, और वो इस पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार वीरेंद्र जी। सर्वप्रथम यही बोलूँगा कि वीरेंद्र जी ने भी हमें प्रवासी कह के संबोधित कर दिए। ये हमारे लिए बहुत नाखुशी की बात है। खुशी की बात तो नहीं, नाखुशी की बात है, क्योंकि सरकार भी यही बोलती है और गांव के लोग भी यही बोलते हैं कि 2-4 दिन सरकार प्रवासी बना के हमको प्रवासी बना दी है, तो हम प्रवासी ही कहें, क्या कह सकते हैं? झारखंडी मुंबई में आके हम कहें कि आप जो है। आपसे उम्मीद ऐसी नहीं थी, आपने भी बोल दिया, क्योंकि ये लगातार लोगों के मन में बैठ गया कि वो प्रवासी ही है। तो हम शायद प्रवासी ही है। और बात रही जहाँ तक आपने कहा कि शहर में जो लोग पढ़ रहे हैं और झारखंड में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों को क्या मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो हमारे बच्चों को अगर सुविधा होता वहाँ, अगर हमें सुविधा हुआ था, हमारे भी बच्चे वहाँ पढ़े होते। हमें वहाँ पढ़ाने की सुविधा नहीं मिल पाई करके हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाए, बच्चों को पढ़ाने का हमारे पास क्षमता नहीं था। नहीं, खास बात तो ये है कि हम रहते हैं शहर में, तो बच्चों को हम वहाँ कैसे पढ़ाएं? और वहाँ पढ़ा सकते थे, लेकिन हमारे पास वहाँ पे साधन नहीं है ना। अगर हम अच्छी शिक्षा देना चाहे तो भी साधन नहीं है वहाँ पे, और हमारे पास पैसे नहीं रहते। कभी एग्जाम के टाइम पे हम उनका फीस नहीं भर पाते। सरकारी स्कूल की ऐसी हालत है कि लंबी रोड वगैरह सब चीज़, बारिश के टाइम में बच्चों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकिल फंस जाता है, या तो चल के नहीं जा सकते, इतने इतने उनके पैर में कीचड़ लग जाते हैं, या तो यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, या तो हम कभी ऐसा भी हो स्थिति रहता है कि हम यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, उनकी किताब कॉपी नहीं खरीद सकते। ऐसी हमारी स्थिति है, तो हम उनसे क्या बोलेगा? हम शहर में आए तो कम से कम अपने बच्चों को रोजी रोटी करके बचा के अपने माँ बाप को भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और उनको टाइम पे कम से कम बोला कि पापा आज मुझे पेन चाहिए या कॉपी पेंसिल चाहिए, तो वो हम दे पाते हैं। दूसरी बात, एक अगर शिक्षा की बात की आपने, तो बाय चांस लॉकडाउन में लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि हम बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकते थे, और कोई बच्चे को लेकर अगर सोचा कि अब हम गांव में उनको एडमिशन कराएं, तो एक जो हमारे झारखंड सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है और महाराष्ट्र की शिक्षा प्रणाली है, दोनों में बहुत अंतर है। गांव में नाम लिखते हैं, पहले अपना नाम लिखते हैं, फिर एक कुमार है, अगर शादी नहीं हुआ तो कुमार है, लड़की है तो कुमारी लिखती है, उसके बाद पिताजी का नाम लिखते हैं या तो सरनेम लिखते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेट है कि सबसे पहला वो सरनेम लिखेगा, उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखेगा, उसके बाद अपना नाम लिखता है, यानी उसका नाम लास्ट में है। तो यहाँ का सर्टिफिकेट अगर कोई झारखंड में लेके जाता है तो उनको बोलते हैं कि हम इसी प्रकार से आपका ऐड कर देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ के प्रिंसिपल से बात किया कि ये फॉर्मेट जो है तो उल्टा है, तो बोला ये फॉर्मेट ही हमारा झारखंड, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के निर्माण किया है कि सबसे पहला सरनेम होगा, उसके बाद उनके पिताजी का नाम होगा, उसके बाद स्टूडेंट का नाम होगा। तो आपका जो झारखंड में जो फॉर्मेट है, फॉर्म है, उसमें जहाँ नाम लिखा वहीं पे आप नाम लिखिए ना, इसको उलट फेर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो फॉर्मेट है यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और आपके जो झारखंड गवर्नमेंट का है वो होना चाहिए। तो जब प्रिंसिपल बात करते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से, तो बोलते नहीं हम ऐसे ही होता। अरे फॉर्मेट समझने को तैयार नहीं, किस प्रकार का शिक्षा पद्धति है भाई? झारखंड में चल रहे हैं भाषा विवाद को लेकर आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरे हिसाब से लगता है जो भी क्षेत्रीय भाषा है वो तो होना चाहिए, लेकिन जो पूरे भारत के तौर पे भाषा को इस्तेमाल करने की चीज़ है, तो
तो वो है जो हिंदी चल रही है वो सबसे बेस्ट है। अगर हिंदी आपको आती है तो आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों से बात कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है तो पूरे वर्ल्ड के लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये क्या खराब है, क्षेत्रीय भाषा ठीक है। क्षेत्रीय भाषा अब हो सकता है कि झारखंड में 4-5 भाषाएं हैं, तो कुछ भाषा ऐसे हैं जो हमें खुद नहीं आता है, मैं झारखंड का वैसे हूँ। भाषा को देखा जाए तो झारखंड में दो तरह की भाषाएं हैं मूल रूप से। एक है जनजातीय भाषा और दूसरी जो भाषाएं हैं वो जो है वहाँ एक मतलब डेवलप्ड लोगों का एक अलग भाषा है। 13 ऐसे जिला हैं जो जनजातीय भाषा नहीं बोलते हैं, और बाकी जो दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना के जो जिले हैं वहाँ पर जनजातीय भाषा का इस्तेमाल होता है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जनजातीय भाषाएं जो चलती हैं वही झारखंडी भाषाएं हैं। बाकी जो उनके सीमा के अंदर जो और जिले आते हैं, जिसमें मगध के 8 जिला है। मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि मगध के 8 जिला हैं जो खोरठा बोलते हैं। खोरठा मगही से संबंध रखता है, ये मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ। और कुछ जिले जो उस तरफ अंगिका के हैं, गोड्डा जिला है, देवघर जिला है, उनकी अपनी, उस जिला की अपनी भाषा अंगिका है और वो है झारखंड में। तो उसके साथ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। जहां तक बात है भोजपुरी की, तो भोजपुर जो सामाजिक संरचना है, जो संस्कृति है, भोजपुरी संस्कृति के एक भी जिला झारखंड में नहीं आते हैं। तो वहाँ ये कहना कि भोजपुरी बाहरी है कमोबेश ठीक होगा, लेकिन अंगिका और मगही तो आपकी अपनी भाषा है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र वहां पर मगही और अंगिका बोलता है और उसको आपको सम्मान और मान्यता देनी होगी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अब मेरा मानना है कि जैसे जो क्षेत्र है महाराष्ट्र है, तो यहाँ मराठी बोली जाती है, लिखी जाती है, बाकायदा उसमें पेपर आता है, एक पढ़ाई का सिलेबस है वो। वैसे हमारे झारखंड में है, कोई अंगिका का भाषा मगध वाले मगही बोले, या कोई नागपुरी बोले, या खोरठा बोले, लेकिन जो बोलचाल की क्षेत्रीय भाषा वो तो रहेगी। लेकिन जहाँ तक मान्यता की बात है तो मुझे सिर्फ वो, जैसे देवघर साइड है तो बोलबम की मान्यता है, जैसे चतरा साइड है तो उधर काली माँ का जो भद्रकाली, ये सब मान्यता है। जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं, तो वहाँ गणपति तो बड़े पैमाने पे नहीं होता। ये भाषा विवाद जो है पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, और सारे झारखंड के स्टूडेंट से जो मुंबई में रहते हैं या झारखंड में पढ़ाई करते हैं, उनके साथ भी राजनीतिक हो रहा है। और अभी से उनको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ राजनीति हो रहा है, अभी से आपको डिफेंस करना पड़ेगा। जो 10वीं क्लास से ऊपर जितने भी छात्र हैं, कॉलेज के स्टूडेंट लोग हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ राजनीतिक हो रहा है और आपको राजनीतिक में उतरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मूल रूप से इनका कहना है कि भाषा विवाद जो है झारखंड में वो निराधार है, और विद्यार्थियों को, खास करके नौजवानों को अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास है। और शायद इस प्रयास में अगर सरकार सफल होती है तो वो अपने नाकामी से अपने नाकामयाबी को छुपा सकते हैं, और शायद इसी वजह से भाषा विवाद झारखंड। बिरादर जी, एक जानकारी के तौर पे बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको 26 भाषाओं का जानकार था और शायद 24 भाषा उनको लिखना और पढ़ना दोनों आता था, लेकिन वो अच्छे शासक नहीं थे। एक राज्य को चलाने के लिए, या भारत देश को चलाने के लिए, या देश दुनिया को चलाने के लिए, या समाज, एक अच्छे समाज को चलाने के लिए एक अच्छे इरादे की भी जरूरत होनी चाहिए। अब हम लोग झारखंड से आए, महाराष्ट्र में आए, तो यहाँ की भाषा जरूरत है हमको। कल कोई गाली दे के ही चला गया या कुछ अच्छा भाषा ही बोल के चला गया कि आपके लिए मैं खाना ला रहा हूँ, और मुझे मालूम ही नहीं कि वो मुझे गाली दे के जा रहा है या मेरे लिए खाना का प्रोवाइड कर रहा है या कुछ अच्छा बोल के जा रहा है। तो जहाँ पे रहते हैं या जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की भाषा की जानकारी हर किसी को होना चाहिए। ये बेबुनियाद लोगों की अपनी राजनीतिक चमकाने का या अपनी उल्लू सीधा करने का ये जरिया मैं मानता हूँ। और विशेष तौर पे आप जानते ही कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मूलतः जहां आप रहते हैं वहां के भाषा संस्कृति का आपको जानकारी होना चाहिए, और उसी से आपकी पहचान है। आपके पैर से लेकर सिर तक आप जिस भाषा संस्कृति में, जिस सामाजिक आर्थिक संरचना में पले बढ़े हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहा जाता है, हमारे प्रबुद्ध लोगों ने कहा है, मनीषियों ने कहा है कि जिस व्यक्ति को अपनी माँ, अपनी मिट्टी और अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, वो अंदर से मरे हुए लोग हैं। उनको कम से कम अपनी भाषा संस्कृति, अपनी मिट्टी का ख्याल होना चाहिए, अपनी मातृभाषा का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा ही है जो क्षेत्र के लोगों को जोड़ता है
और एक अलग पहचान देता है। इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को अंत करना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।